हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो HBTU कानपुर में जो लोग एडमिशन ले चुके हैं या उनको सीट एलोकेट हो चुकी है उनके लिए स्पेशली है, या वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या स्पॉट राउंड में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि जिनको प्रॉब्लम अभी आ रही है तो वो तो इस वीडियो से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही पाएंगे, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको भी एलोकेट कॉलेज नहीं हुआ है तो उनको भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। क्योंकि अगर आप इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी गलतियों को अगर आप देख लेंगे, इन सभी डाउट्स को समझ लेंगे, तो आपको राउंड 2, राउंड 3 या स्पॉट राउंड में ये सब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेन चीज़ें मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ, पहला होगा कि फीस में कुछ चेंजिंग हुई है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा कि लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, किसी का मिला किसी का नहीं मिला है। नेक्स्ट बात होगा कि ड्यूरेशन या डिक्लेरेशन जो हो रहा है अंडरटेकिंग मतलब कैंडिडेट, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगला पॉइंट होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सब कैटेगरी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं। साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका अमाउंट है टोटल जो आप पे कर देंगे, पे करने के बाद कितना अमाउंट आपको रिफंड मिल सकता है। ठीक। अगला होगा कि कैंसिल चेक क्या होता है, या कैंसिल चेक के जब हम क्या अपलोड कर सकते हैं, पासबुक कर सकते हैं, या पासबुक करें तो क्यों करें, ऐसा क्यों करते हैं, ये सब भी डिस्कस होगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है कि फीस में कुछ चेंजिंग हुई है कि जो लास्ट ईयर में 20,000 रुपए पेमेंट लग रहे थे सीट एक्सेप्टेंस के, वो फीस अब चेंज होकर 10,000 हो गए हैं, और रिमेनिंग फीस जो होगा 1,10,000 आपको पे करना है। टोटल 1,20,000 है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक। अपलोड क्या करने डॉक्यूमेंट्स में जब आपको सीट मिल जाएगी, या जिनको मिल गया है, जिनको मिल गया उनको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप OBC से है तो OBC, SC, ST या EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। हर व्यक्ति के, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग डैशबोर्ड में अलग अलग कैटेगरी शो करेगी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट होगा कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या अगर वो नहीं है तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अगला होगा इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना होगा जिनको फी वेवियर या ट्यूशन फीस जिनका माफ हो रहा है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। लास्ट हुआ ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, जो आपने लास्ट में ग्रेजुएशन किया है, BCA किया है, BSc IT किया है, BSc कंप्यूटर साइंस किया, जो भी किया है वो चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं मैं। पहला है कि आपने BA BSc या जो भी कोर्स आपने किए हैं, ठीक, अगर उसका मार्कशीट अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली मार्कशीट का फोटो क्लिक करिए, अपलोड कर दीजिए। अगर मार्कशीट का नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, जो आपको ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होता है वेबसाइट पे होता है, उस वेबसाइट पे जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाइए और अपने कॉलेज से उसको वेरीफाई करवा के, सत्यापित करवा के अपलोड कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है, कुछ लोग बोले कि सत्यापित ना करवाएं तब भी हो सकता है, मेरा भी हुआ था, लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका वो लोग कैंसिल करेंगे। क्योंकि मेरा टाइम पे जब मैं अपना एडमिशन लिया था उस टाइम पे मेरा हो गया था, मैं ऑनलाइन वाला सबमिट किया था, लेकिन एक मेरा फ्रेंड था उसने भी ऑनलाइन वाला सबमिट किया था, उसका कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है एफिडेविट। एफिडेविट अब की बार वैलिड नहीं है। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। मैंने आज ही एक फैकल्टी से बात की है, वो फैकल्टी HBTU में MCA एडमिशन जो प्रोसेस होता है उसके हेड हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये चीज़ अब की बार वैलिड नहीं है। उसका रीजन है कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने रीजन दिया कि आपके पास अगर मार्कशीट ही नहीं है लास्ट डिग्री का, या आप क्वालिफाई किए या नहीं किए हैं, और उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होने वाला है, तो आपको कैसे हम ले लें। अगर ले भी ले तो आपको बाद में सीट कैंसिल होगी, तो आपका 1,20,000 वेस्ट जाएगा। तो इस वजह से ऐसा अब की बार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना बेनिफिशियल भी है उनके लिए जिनका फीस रिफंड नहीं होगा, और उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, जिनका एक कन्फर्म है कि वो पास हो जाएंगे, 60% मार्क्स भी आएगा और उनका किसी तरह से HBTU मिल रहा है, तो उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अब
और जो चीज़ें हैं वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग क्या होता है, बहुत से बच्चों ने मैसेज किया, सब बता दीजिए। तो बता दूं मैं आपको, जो निमसेट का ब्राउजर है उसी में दिया गया है डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, यही आप प्रिंट करवा लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। जो इसमें फिल करना फिल करके, ठीक है, लास्ट में आपको साइन करना है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा ये है कि इसका जो पीडीएफ है मैं इस पेज का अपने उस ग्रुप में डाल दूंगा जो HB2 MCA वाले बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं मेरे ग्रुप को, उस ग्रुप को ज्वाइन करे हैं उनको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर वीडियो पब्लिशिंग, ठीक। नेक्स्ट बात है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है कि आपके पास जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग मतलब हो गया कि ओबीसी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, SC ST, 4 कैटेगरी हैं, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। दूसरा चीज होता है कि आपका सब कैटेगरी, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्स, फिजिकली हैंडीकैप और फी वेवियर या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आते हैं सब कैटेगरी में। कुछ बच्चे बोलेंगे डोमिसाइल कैसे आता है, बताता हूं। जिन बच्चों को एलोकेट हुआ है थ्रू द होम स्टेट कोटा, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, ये एज ए सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा, माना जाएगा। उसका रीजन है, अपलोड करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं, कहीं और से नहीं करते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज है। और जो इनसाइड यूपी के हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी कि उनको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मतलब अगर इसमें से किसी भी में आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये भी होगा, और इसमें से किसी में ले रहे हैं तो ये तो देना होगा। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो डोमिसाइल आपके लिए कंफर्म देना ही है, ठीक। और आउटसाइड यूपी वालों के लिए ये चीज तो है ही, ठीक है। अब अगर आप ये कॉलेज छोड़ते हैं किसी कंडीशंस में तो आपको कितना फीस रिफंड होगा। तो अगर आप सेम राउंड में हैं तो आपको 1,15,000 रिफंड हो जाएगा। अगर डिफरेंट राउंड में है तो कोई भी फीस रिफंड नहीं होगा, ठीक। एक भी रुपए नहीं रिफंड होने वाले, सारे पैसे आपके वेस्ट होंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं SCU का, या अभी स्पॉट राउंड चल रहा है जो है NIT रायपुर में, तो वहाँ भी चल रहा है, जो बच्चे वहाँ का वेट कर रहे हैं तो उनको भी अगर बाई चांस वहाँ मिल गया और यहाँ से रिफंड चाहते हैं SB2 से तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो मैं 5,000 लिखा हूँ वो रुपए है कि बाई चांस अगर HB2 आपका एडमिशन कैंसिल करता है, उस कंडीशन में 10,000 रुपये ले रहा है, 5,000 कैंसिल करके आपको 5,000 रिफंड कर देगा, ठीक। अब कैंसल चेक या पासबुक क्या होता है। कैंसल चेक या पासबुक इसलिए अपलोड करवाया जाता है जब आपको किसी भी कंडीशन में फीस को रिफंड लेना है, उस कंडीशन में जो अमाउंट आएगा इसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट का आप चेकबुक या पासबुक अपलोड करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप अपलोड करेंगे उसी में पैसा आएगा, तो आप इस बात का मद्देनजर रखते हुए अपलोड करिएगा कि पासबुक या चेकबुक या चेक जो अपलोड कर रहे हैं कैंसल वाला, वो आपके फैमिली मेंबर का हो या रिलेटिव का हो, जिससे आप पैसा आसानी से ले सकें, आपका पैसा फंसे ना। मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया किसी दोस्त का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिससे आप अगर पैसा उसके अकाउंट में चला गया, आपको लेने में तकलीफ होगी या नहीं मिल पाएगा, तो वो आपको परेशानी होगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चेक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पासबुक आप अपलोड कर दीजिएगा। फ्रंट पेज जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, आपका नाम सब डिटेल्ड मेंशन हो, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप चेकबुक अपलोड कर रहे हैं तो आपको कैंसल्ड लिखना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा चेक कैंसल लिखना है क्रॉस में, ठीक है। और जिसका ये चेक होगा वो साइन भी करेगा अपना, ठीक है। ये होता है, ठीक। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक सही तरीके से मिला हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। एंड किसी भी सजेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। और अगर जिन लोगों को एलोकेट हो गई है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसी वजह से, तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं। हमेशा कॉल मत करिए, एक बार मैसेज कर लीजिएगा, कैन आई कॉल, इफ आई विल बी फ्री एट दैट टाइम देन आई विल टेल यू कि आप कॉल कर लीजिए, मैसेज में ड्रॉप कर दूंगा, तुरंत आप कॉल बैक कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक, किसी नए सोल्यूशन के साथ जो आपको आने वाली है या आएंगी। आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा फॉर स्पेशली MCA वालों का, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।